बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहीं तरीम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आमीन। और आज के जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आप लोगों ने वीडियो के साथ ही रहना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दी फिर आप लोगों को सारी मालूमात नहीं मिलेगी और सारी बातों का पता भी नहीं चलेगा। ये वीडियो मैं ख़ास करके अपने प्यारे बहन भाइयों की फरमाइश पे बना रही हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे और मुझे इंस्टा पे मैसेज भी मिले थे। आपने बोला था कि सिस्टर आपने इस टॉपिक पे लाजमी बात करनी है, तो कुछ उनकी वीडियो आज मैंने देखी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी मैं इसी पे आज बात करती हूँ। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार मेरे आए चैनल पे और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बहन भाइयों को बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो कल जैसे आप लोगों को पता है कि ये रूटीन शेयर कर रहा था और इसमें इसने ये बताया था कि हम छोटी सी दावत कर रहे हैं और ये दावत अभी फ़िलहाल अपने ही लोगों की है, लेकिन इसके बाद वो दावत करते तो बताते ना, वो ही सामने एक सेटअप लगाया गया है कि देगचा उठा के वहाँ रख दिया, कुछ प्लेट्स वहाँ पे रख दी और इसके बाद कह रहे थे कि कल या परसों मतलब आज के दिन दावत करनी है। लेकिन आज कहाँ चला गया, क्योंकि ये दावत वो करनी इन्होंने जो आउट ऑफ कंट्री वाली बहनों ने कुछ खैरात के पैसे भेजे। ये बच्ची की नहीं हरगिज़ कर रहा है, आप लोग इसमें ना रहना कि ये बच्ची की करेगा, क्योंकि बच्ची तो इसकी है ही नहीं है, क्योंकि रात को बच्ची इसके पास होती ही नहीं है। जब कभी इन्होंने नाइट रूटीन दिखानी हो तब इन्होंने ऐसा सेटअप लगाया होता है और एक बार बच्ची को दिखा दिया, इसके बाद जब बच्ची इनके पास आती है तो बच्ची का थंबनेल भी सामने नज़र आता है, वहाँ पे बच्ची का थंबनेल भी लगा होता है। तो वीडियो में दूर से दिखाने में इनको मौत पड़ती है। कल जो थंबनेल इन्होंने लगाया था वो थंबनेल हमने नहीं, हज़ारों लोगों ने देखा होगा, हज़ारों लोगों के नज़र से गुजरा होगा, तब बच्ची को नज़र नहीं लगी और बच्ची वीडियो में थोड़ी सी देर दिखाने के लिए, एक झलक दिखाने के लिए उसको नज़र लग जाती। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये जो किया था, आज बताया है कि किसी ने, मैं जो वीडियो बनाने में मजबूर हुई हूँ ना वो इस बात को लेकर हुई हूँ कि कुछ लोगों ने कहा था कि इसने कहा किसी को गालियाँ दी हैं और इसकी वीडियो में किसी ने साबरा को गाली दी है कि साबरा इंशाल्लाह तुम तबाह व बर्बाद होगी, तुमने अपने बच्चों को मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद किया। और इस तरह की माँ जिसने बच्चे पैदा किए हुए अपने बच्चों को रोता बलकता छोड़ाई, बेचारों में अधिकार छोड़ाई और आज इसकी बच्चियों की जो तरबियत हो रही है वो सारी की सारी जिम्मेदारी साबरा की। और गन्ना में साबरा उनसे ज़्यादा बराबर की शरीक है, मतलब बराबर की शरीका इसके गुनाह की हकदार साबरा है। उनकी जो गुनाह वो भी कर रहे हैं ना, उसकी ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा वो गुनाह साबरा के सर पे जाते हैं, क्योंकि साबरा नहीं ऐसा काम करती, नहीं आज उसके बच्चे टिकटॉक पे नाच रहे होते। फिर मैं आपको बताऊं कि ये इतना जलील, इतना कमीना ये मर्द है ना, और ये नर बंदा है ना, नर उसको कहा जाता है जो सबसे बढ़ के काम करता है, वो काम करता है जो आज तक किसी ने नहीं किए हुए। और ये एक जावेद नर बंदा है, क्योंकि इसने 3 बच्चों से उनकी माँ छीनी, उनकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी छीनी, उन बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट छीनी, उन बच्चों के मुस्तकबिल को इसने तबाह व बर्बाद किया। और एक सीधे साधे मासूम में इंसान की बीवी को घर से भगा कर वो ले गया और अभी तक वो नाजायज़ रिश्ता रखे हुए उससे इन लोगों का कोई निकाह नहीं हुआ, क्योंकि ये निकाह का कोई भी प्रूफ नहीं दे सका। सब लोग इसको कहते हैं कि रिएक्शन वाले अगर तुम्हारे पे वीडियोस बनाते हैं तो तुम उनको प्रूफ दो, तुमने जब निकाह किया साबरा से तुम वो प्रूफ दो। लेकिन इसको सांप सूंघ जाता है, ये सांप इस वजह से सूंघ जाता है क्योंकि इसके पास तो प्रूफ है ही नहीं। ये दोनों इस तरह रह रहे हैं जैसे यूरोपीय कपल्स कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ टाइम तक वो बिल्कुल ऐसे मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम आगे चलकर एक दूसरे के साथ चल सकेंगे या नहीं। इस तरह वो एज ए ट्राई ये करते हैं खुद को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ऐसा ही बिल्कुल साबरा और जावेद ने किया है और वो भी पाकिस्तान में इन्होंने पहली बार ऐसा काम रोशनास करवाया
और सबसे ज़्यादा बेगैरत इनके गांव वाले लोगों को माना जाता है, जिन लोगों ने इस जोड़े को अभी तक उस गांव में रहने की इजाज़त दी हुई है, क्योंकि ये जोड़ा सरासर गुनाह का काम कर रहा है। और जो इनके रिश्ते को मानते हैं और इनको अप्रिशिएट करते हैं, वो लोग इसके साथ इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। और मैं आपको बताऊं कि बच्ची रात को इसके पास नहीं होती है, क्योंकि कल ये वहीं पे किचन में बैठी हुई खाना खा रही थी। मैंने कितनी बार आपको बताया कि चिल्ले वाली औरत बाहर हरगिज़ नहीं जाती, ना ही वो दरख्तों में खास करके फिरती है। लेकिन साबरा को कोई भी परवाह नहीं है, ये खेतों में जाती है, दरख्तों में जाती है। और तो और रात को इसने क्या किया हुआ था, ऐसा सेटअप लगाया हुआ था और इसने कम्बल पे एक कैप पहनाई हुई थी और लोगों की आंखों में धूल झोंक रही थी कि मैंने बच्ची को उठाया हुआ किचन में खाना खा रही हूँ। अच्छा, इतनी सी बच्ची जिसकी आंखों का भी प्रॉब्लम था, वहाँ पे लकड़ी पे खाना बन रहा था और उसी धुएं में वो लेकर उस बच्ची को कैसे बैठ सकती है? कैसे एक छोटा सा बच्चा जो अभी चिल्ला भी नहीं नहाया, वो आके बाहर इतनी रात को थोड़े से कमरे से निकल कर किचन में लेकर उसको जाती है, इतनी सर्दी में। आगे आप लोग खुद होशियार हो, आप हमसे ज़्यादा उसकी वीडियो को देख के आप पॉइंट आउट करते हो। इसके बाद जो सबसे बड़ा झूठ इसका मैं आज आपको बताऊं, कि जिस बात ने मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाया है, कि आज जब ये बकरी को खेतों में चराने के लिए लेकर गया था और वो उसको कह रहा था कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बीवी ने एक काम किया है बहुत, और उसने बहुत ही जल्दी रिकवरी की है। और इतनी जल्दी कोई भी औरत बिल्कुल सी सेक्शन के बाद रिकवरी नहीं कर सकती है। जिस औरत का ऑपरेशन हुआ होता है ना, वो औरत अच्छी तरीके से रिकवरी कर सकती है और इतनी जल्दी नहीं कर सकती। इसके बाद इसका एक और झूठ कि गांव में और शहर वाली औरतों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि गांव की औरत एज ए साबरा, और तो मैं किसी को नहीं कह सकती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि साबरा गांव में रहकर जैसे खेतों में कुड़े लगाए हैं, जैसे खेतों में भागी है, दौड़ी है, घास चरी है, इसके बाद उसने बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी की है। और शहर की औरतें ना ही वो खेतों में जाती हैं, ना ही वो कुछ काम कर सकती हैं, ना ही कोई वर्जिश कर सकती हैं, तो वो अच्छी रिकवरी नहीं कर सकती है सी सेक्शन के बाद। तो मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी भाभी ने भी सी सेक्शन से ही भेजे हुए हैं और उनके अच्छे इतने 3 महीने तक वो बिल्कुल वज़न उठा नहीं सकती थी और न ही वो काम ऐसा कर सकती, न ही वो भाग दौड़ कर सकती थी। आज आपने देखा साबरा ने 5 किलो से भी 10 किलो तक मेरा ख्याल है आलू थे, वो साबरा ने उठा के किचन में रखे और लोगों ने उसको कमेंट्स किए कि साबरा आप सी सेक्शन हुआ है, इतना ज़्यादा आप वेट क्यों उठाती हो? तो अल्लाह के बंदो, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग अक्ल से बिल्कुल भी पैदल हो, आप लोगों को नहीं लगता है, किसी एंगल से लगता है कि साबरा की बच्ची हुई है, किस तरह से लगता है कि साबरा ने सी सेक्शन हुआ है, ये बच्ची इसकी नहीं है और नहीं ही उसका सी सेक्शन हुआ है। सी सेक्शन के बाद औरत बैठ भी नहीं सकती जैसे साबरा बैठती थी। अगर आप देखना चाहते हैं कि साबरा के साथ जिस औरत का सी सेक्शन हुआ है, पेंडू व्लॉगर वाली मुकद्दस, उस औरत को देखें, वो औरत मुश्किल से बैठ सकती है। उन्होंने नर्सरी दिखाई है, उन्होंने जो भी हॉस्पिटल में प्रोसीजर हुआ है वो उन्होंने सब दिखाया, लेकिन साबरा लोगों ने आपको क्या दिखाया? खाली हॉस्पिटल, खाली वार्ड और इंजेक्शन लगाने वाला वही जावेद, कोई बंदा इनके पास नहीं था। और ये सारा का सारा ये झूठ है और सारा का सारा ये फ्रॉड है। न ही इनकी बच्ची है, न ही इसका सी सेक्शन हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब औरत का सी सेक्शन होता है तो औरत को पहले जो है ना वो ग्रीन टी दी जाती है, इसके बाद कुछ घंटों के बाद औरत का खाना स्टार्ट किया जाता है और दूसरे दिन मॉर्निंग में जब औरत को नाश्ता मिलता है ना, उसको एग्स भी मिलते हैं, उसको बॉयल और राइस भी मिलते हैं। इसके बाद चिकन कौरमा, मटन कौरमा, बीफ के जो कलेजी वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं वो औरत खा सकती है। लेकिन साबरा कैसी है कि साबरा को अभी तक इजाज़त नहीं है, मैं चीज़ खा सकती हूँ। अरे तुम ठंडे पानी से कपड़े धो सकती हो, तुम अपना चेहरा वॉश कर सकती हो ठंडे पानी से, तुम मेकअप यूज़ कर सकती हो, तुम हर काम कर सकती हो, तो खाने में तुम्हें मौत पड़ती है। ये दूसरों के जब आप लोग बोलते हो ना, गाली गलोच निकालते हो ना, पहले अपने आप को देखा करो, पहले शीशे में अपना चेहरा देखा करो कि आप लोग खुद हो कौन। दूसरे जो बहन भाई करते हैं ना, तुम्हें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या तुम्हें गालियाँ देते हैं,
वो तुम्हारी बच्चों को देख कर करते हैं। जैसे तुम्हारी सास ने, जो अभी तक भी तुम्हारी सास है, उसने तुम्हारी बेटियों को एक मुजरे में नचा रही है, टिकटॉक एक मुजरा है, वहाँ पे तुम्हारी बेटियां नाच और गाना करती हैं। जिस माँ बेगैरत को अपनी जवान होती बच्चियों की परवाह नहीं है, वो और किसी की क्या परवाह कर सकती हैं। ये जो बच्ची गोद में लेती हो, क्या तुम्हें समावें मन याद नहीं आती हैं? क्या उनके साथ जो तुमने किया जुल्म वो तुम्हें याद नहीं आता? क्या तुम्हें मुजम्मल याद नहीं आता? इतनी सर्दी इतनी धुंध में तुम्हारा बेटा बगैर जराबे और बगैर शूज़ के फिरता है, और उन पे ज़्यादा गुनाह नहीं है। ज़्यादा गुनाह की इकदार यही कमीनी औरत है। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।